हो की देखदा मुदस्सिर ਵਲੋਗਰ ਆ ਤੇ ਅੱਜ 14 ਅਗਸਤ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਐ ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਲਾਇਆ। ਖੈਰ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਖੋਤੀ ਵੀ 14 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਪੱਠੇ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਸ਼ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੁਬਾਰਕ क्या आओ ऐनक तो आज़ादी ठीक है। असल में मैं ये ऐनक अपनी इसी जान के लिए लेके आया था, लेकिन इसका फ्रेम काफ़ी बड़ा आ गया था तो हमने सोचा कोई नहीं बड़ा हो के लगा लेंगे, तब तक हम इस ऐनक को लगा के अपने चौधरी साहब के साथ फ़ोटो शोटो छिकते हैं। हमने ये ऐनक लगाई अपनी जान और अपने चौधरी साहब के साथ फ़ोटो शोटो छिक के फिर हमने सोचा कि आपको भी दिखाते हैं कि आप बताएं कैसी लगी। ये हमारी जान की पहली 14 अगस्त थी। हमारी जान रेडी होकर हमारे साथ फ़ोटो बना ही रही थी कि मेरे नन्हे मुन्ने शागिर्दों ने पूरा यूनिफॉर्म पहन के मेरे घर में हल्ला बोल दिया और कहा कि भाई साहब हमारी भी फ़ोटो छिकनी चाहिए क्योंकि हम भी आपके लाडले स्टूडेंट हैं। खैर हमने इनके साथ फोटो भी छिकी और सेल्फियां भी बनाई। इनके साथ फोटो छिकते हुए ख्याल आया कि क्यों ना इनसे कुछ सवालात किए जाएं, उनके बदले में हम इनको इनाम देंगे। चलो कोई बहाना ही सही, कहते हैं ना कि बच्चे मन के सच्चे, तो वही हुआ फिर। पाकिस्तान किसने बनाया? अल्लाह ताला ने। अरे वाह, ये तो सबसे परफेक्ट जवाब है। कहते हैं कि बच्चे मन के सच्चे, तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जब मैंने हर बच्चे से सवालात पूछे तो इन्होंने अल्लाह के बाद कायद आज़म और अल्लामा इकबाल का नाम लिया। तो प्यारे पाकिस्तानियों, इस मुल्क को बनने के लिए 20 लाख से ज़्यादा लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, तो हमको इस मुल्क की कदर करनी चाहिए। हम सियासतदानों और आवाम को बुरा भला कह सकते हैं, लेकिन ये हमारा मुल्क बिल्कुल भी बुरा नहीं है। अगर आप मेरी बात से इत्फाक करते हैं तो पेज को लाइक, फॉलो और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके दिल में कोई और बात है तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। खैर मैंने बच्चों को झंडियाँ और बैज तकसीम करने के बाद अपना थैला थाम लिया और अपने बड़े वाले शागिर्द को बुला लिया। आप सोच रहे होंगे कि इस बड़े वाले थैले में आखिर है क्या, तो इस थैले में भाई थी ये वाली झंडियाँ और बाकी बचे हुए कोई 150-200 बैच। मैंने सोचा कि क्यों ना आज वीडियो भी बनाते हैं और प्यारे प्यारे बच्चों में इन बैचेज और झंडियों को तकसीम भी करते हैं। मैं अपने शागिर्द के साथ गली में गया तो इधर उधर देखा तो इक्का दुक्का बच्चे नजर आए। पता चला कि मोहल्ले के सारे बच्चे इकट्ठे होकर बाजा लेके मोहल्ले की दूसरी तरफ मोहल्ले का बाजा बजाने के लिए गए हुए हैं। खैर तब तक आप वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे, जब तक बच्चे इकट्ठे होंगे हम दोनों यहाँ पे खड़े हैं। खैर कोई बात नहीं, अभी बच्चे नहीं हैं तो अभी देखना 2 मिनट में इन खाली गलियों में सारे बच्चे दौड़ते भागते हुए नजर आएंगे। बड़े वाले बच्चे तो मोहल्ले की दूसरी तरफ से अभी नहीं थे आए, लेकिन इतनी देर में मुराद भाई अपनी खोती पे जश्न आज़ादी वाला चारा लेके पिंड अपड़ गए, जिसका इंतजार इनके डंगरों को सवेर से था। मुराद भाई को मैं जाते हुए देख रहा था और मेरे पीछे मेरे नन्हे मुन्ने फैन जमा होकर कब शोर मचाने लगे मुझे पता ही नहीं चला। मैंने सोचा कि बड़े वाले बच्चे आ गए तो फिर इस नन्ही मुन्नी बच्चा पार्टी को बैच और झंडियां मिलने से रही, इसलिए मैंने इस नन्ही मुन्नी बच्चा पार्टी में बैच और झंडियां तकसीम करना शुरू कर दी है। लेकिन इस बच्चा पार्टी ने भी फुल गर्मी में मेरे साथ ऐसी खींचातानी की कि कोई 2 बैच खींच के ले गया, कोई 4 और कोई तो मेरी शर्ट उतार के लेके जाने के चक्कर में पड़ा हुआ था। लेकिन इसी दौरान ही मैंने उस बंदे को बैच देना सबसे पहले मुनासिब समझा जिसने शर्ट तो पहनी नहीं थी हुई लेकिन नीचे भी धोती बनी हुई। मैंने इस भाई साहब को बैच पहले देना इसलिए भी मुनासिब समझा कि भाई साहब ने शर्ट तो पहनी नहीं थी हुई और धोती भी अगर कोई बच्चा खींच के भाग जाता तो भाई की इज्जत का फलूदा हो जाता। खैर मैंने इसलिए इनको पहले बैच दे के रुखसत करना मुनासिब समझा। बाकी बैच और झंडियां बच्चों में तकसीम करके मैंने अपनी हालत देखी तो गर्मी से मेरे हालात बहुत बुरे हो चुके थे। हालात भी बुरे हो चुके थे और मैंने शापर को हिलाते हुए जब अपने सीने पे देखा तो मेरी तो कोई झंडी भी बच्चा खींच के भाग चुका था। खैर मैंने सोचा कि अब अपने शागिर्द को कहता हूँ कि वो यहाँ पे झंडी लगा दे और मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। इसी दौरान ही मैंने बच्चों को देखा तो मेरे दिल ने कहा ओए की वेना है मुदस्सर व्लॉगर है। पाकिस्तान के झंडे को अपने सीने पे लगाना मैं अपने लिए फ़ख्र की बात समझता हूँ क्योंकि ये मुल्क हमें अल्लाह ताला ने दिया है, इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। वो अलग बात है कि सियासतदान गंदे मिले हैं जिन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। इससे पहले कि मेरी नली डिग जाती मैंने फ़ौरन से रुमाल निकाल के अपने नाक को साफ किया और मानी की दुकान पर पहुंच गया। वहाँ पर जाके देखा कि वहाँ पर भी लाइट नहीं थी। गर्मी को देखते हुए मैंने बोतल का ऑर्डर दिया तो उसी दौरान ही लाइट भी आ गई। पंखे के नीचे खड़े होकर मैंने और मेरे शागिर्द ने ठंडी बोतलों को पूरी तसल्ली के साथ गटक के एक दूसरे को बाय बोला। फिर मैं आके अपनी छत पे चढ़ गया और अपने परचम के साथ कुछ फोटोज बनाने लग गया क्योंकि हमें तो इस परचम से प्यार है, इस देश से प्यार है। चाहे फिर सियासतदान गंदे हैं जो इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़े, लेकिन ये लोग ये मुल्क तो हमारा है। सियासतदान या बुरी नजरें जितना भी जोर लगाएं लेकिन फिर भी ये परचम हमेशा सलामत रहेगा और पाकिस्तान जिंदाबाद रहेगा। अगर आप भी इस बात से मुतफिक हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और पेज को फॉलो भी कीजिएगा। हमारे बाओ अजदाद ने इस मुल्क और अल्लाह ताला के जिक्र करने को आज़ाद बनाने के लिए इस देश के लिए लाखों कुर्बानियां दी हैं, तो क्यों ना हमें अपने इस मुल्क से प्यार हो। खैर
मैं छत से उतर के नीचे आया था कि गली में कुछ बच्चे जमा हो गए जिनको मेरे साथ फोटोज बनानी थी। ये नन्हे मुन्ने फैन की तादाद दिन ब दिन आपकी तरह बढ़ती ही जा रही है। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ये तो अल्लाह ताला के हाथ में है कि जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे रुसवा करे। मुझे गर्मी काफी ज्यादा लग रही थी, मैंने अपना यूनिफॉर्म तब्दील किया और यूनिफॉर्म समेत ही तारी लगा के गली में आके स्टिंग का सूटा खींच रहा था कि मेरे पीछे आके वो आवाम खड़ी हो गई जिसको सियासतदानों ने लॉलीपॉप दिया हुआ है। हमें सियासतदानों से नहीं बल्कि अपने जमीर से खुद की इस्लाह करनी चाहिए। स्टिंग के सूटे खींचते हुए कार साहब भी आगे। कार साहब के साथ हमने काफी मोहब्बत भरी बातें की, इनको रुखसत और अलविदा कह के हमने सोचा कि अब हमें भी किसी न किसी का बाजा खींच लेना चाहिए। लेकिन हमने तो कोई बाजा खरीदा ही नहीं है। शुक्र है, छोड़ो बाजे को, हम आपको अपने गांव के कुछ ऐसे हीरो दिखाते हैं जिनकी स्माइल पे दुनिया की सारी लड़कियां फिदा हो जाएं। यार छोड़ो लड़कियों की बातें, वो फिदा हो या ना हो, लेकिन हमारी भूख हमारे पेट पे फिदा हो चुकी थी। हमने अपना यूनिफॉर्म तब्दील करके विकास भाई के साथ नान चने वाले का रुख किया, लेकिन वो बंद हो चुका था। फिर हमने सोचा कि कोई नई खाली मंजी ढूंढ के वहां पे जाके बैठ जाते हैं, वहां पे शायद नान पकोड़े ही मिल जाए। रोड के किनारे हमें अल्लाह का शुक्र है कि खाली मंजी भी मिल गई जिस पे बैठ के हमने पकोड़े और नान टिक्की का इंतजार किया। पहले नान टिक्की आ गई, बिस्मिल्लाह पढ़ के हमने पहला नवाला लिया और वकास भाई को भी बिस्मिल्लाह पढ़ने का कहा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जिसने तंदुरुस्ती और सेहत दी कि हमने पूरी तसल्ली से पेट भर के खाना खाया और फिर पैदल मार्च करते हुए घर की तरफ आए, क्योंकि हमारी बाइक वहां पे पंचर हो गई थी, इसलिए हम उसको वहीं पे छोड़ के आ गए और घर की तरफ चल दिए। वापिस आते हुए हमने रास्ते में बुजुर्गों को सलाम किया और चाचा लियाकत हमारे साथ ही होता लिया। वकास भाई उनके साथ शुगर लगा रहे थे और मेरी थोड़ी सी तबीयत थक गई थी। मैं सोच रहा था कि मुझे वो मंजी मिल जाए जिस पे लेट के मैं दुनियादारी को भूल के थोड़ा सा आराम कर सकूं, लेकिन आज ये मेरी किस्मत में नहीं था, क्योंकि आज 14 अगस्त का दिन था और मेरा सारा दिन अपने प्यारे परचम को शूट करने और मोहल्लेदारों के साथ वीडियोस बनाने में गुजर गया था। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो फॉलो और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग और आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।